नव्या ने खोला साधना कक्ष का राज। नव्या की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उसका बच्चा नहीं हुआ था। बच्चा न ठहरने के चलते नव्या को अक्सर नवीन के ताने भी सुनने पड़ रहे थे। इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी माँ के पास चली आई। माँ को जब इस बात की वजह पता चली तो उसने नव्या से कहा कि वह एक पहुँचे हुए बाबा को जानती है जो बहुत सी औरतों की गोद हरी कर चुके हैं। नव्या झाड़ फूँक करने वाले बाबाओं और पीर फकीरों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, इसलिए उसने माँ को साफ मना कर दिया। माँ ने उसे कहा कि अगर वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती तो अपने पति के घर लौट जाए। जब नव्या ने नवीन से बात की तो उसने कहा कि वह उसे तलाक लेना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे में नव्या के पास माँ की बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। एक दिन जब नव्या माँ के साथ बाबा के आश्रम पहुँची तो पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मनाही थी। उस आश्रम में बाबा को छोड़ उसके तीमारदारों में सिर्फ औरतें ही शामिल थीं। बाबा की शिष्याओं ने नव्या से एक कागज़ के टुकड़े पर बिना किसी को दिखाए अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखने को कहा। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह माँ की इच्छा रखने के लिए सब कुछ करती गई। नव्या ने उस कागज़ पर मनपसंद मिठाई का नाम लिखकर उसे एक डब्बे में रख दिया, जिसमें बाबा की शिष्याओं ने ताला लगाकर नव्या को यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया कि वह इस डब्बे को लेकर साधना कक्ष में जाए। बाबा अपनी चमत्कारी ताकतों की बदौलत यह जान गए होंगे कि उसने इस कागज़ में क्या लिखा है। साधना कक्ष में पहुंचने पर वह उसे मिठाई खाने को मिली जो उसने इस कागज़ पर लिखी हुई थी। नव्या जब बाबा के पास साधना कक्ष में जाने लगी तो उसकी माँ भी उसके साथ हो ली। बाबा ने नव्या को वही मिठाई खाने को दी जो उसने कागज़ पर लिखी थी, तो वह हैरान रह गई, क्योंकि नव्या के सिवा किसी को भी यह नहीं पता था कि उसने कागज़ पर क्या लिखा है। उसने बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन गुत्थी सुलझी नहीं। समस्या जानकर बाबा ने नव्या से कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा, क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद यकीनन हरी हो जाएगी। नव्या को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर ऐतराज़ था। इस पर बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं है और तुम अकेली ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपने साथ लाए गए ताले को लगा लेना, जिसकी एक चाबी तुम्हारी माँ के पास रहेगी। कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं उठता है। नव्या बेमन से कमरे में रात बिताने को तैयार हो गई। बाबा और उसकी माँ जब कमरे से बाहर निकलने लगे तो बाबा बोला, नव्या, जो प्रसाद मैंने तुम्हें दिया है उसे अभी खा लो। नव्या ने मिठाई खा ली। बाबा ने बाहर निकलने के बाद कमरे में ताला लगाकर चाबी नव्या की माँ को दे दी। उधर मिठाई खाने के बाद नव्या पर अजीब सी खुमारी छाने लगी थी। वह अपनी सूध-बूध खोने लगी थी और उसकी नींद तब खुली जब दूसरे दिन की सुबह उसकी माँ ने बंद कमरे का दरवाज़ा खोला। नव्या कमरे से बाहर निकलते समय यह सोच रही थी कि उस मिठाई में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद उसे अजीब सी खुमारी छा गई, और इसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं चला। लेकिन वह बेफिक्र थी, क्योंकि उस कमरे की चाबी उसकी माँ के पास थी और कमरे में घुसने का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था। नव्या को बाबा के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक उसे उल्टियाँ होने लगी। उसने अपने डॉक्टर दोस्त से जब चेकअप करवाया तो पता चला कि वह पेट से है। डॉक्टर की बात का नव्या को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे पति से अलग हुए 4 महीने से ऊपर बीत चुके थे। फिर वह पेट से कैसे हो सकती है। नव्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जांच रिपोर्ट में कोई खामी हो। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है।
और वह पेट से है। घर पहुंचने पर नव्या ने अपनी माँ से पेट से होने की बात बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब नव्या बोली कि वह नवीन से 4 महीने से नहीं मिली है तो ऐसा कैसे हो सकता है। नव्या बोली, माँ, बाबा के आश्रम में मेरे साथ रेप किया गया है। कहीं तुमने बाबा के साधना कक्ष की चाबी किसी को दी तो नहीं थी। माँ बोली, नहीं नहीं, मैंने सारी रात चाबी अपने पास ही रखी थी और सुबह दरवाज़ा भी मैंने ही खोला था। नव्या यह बात मानने को तैयार न थी। उसका कहना था कि बाबा के आश्रम में ही रेप हुआ है, जिसके चलते वह पेट से हुई है। लेकिन उसकी माँ बाबा के खिलाफ एक बात सुनने को राजी ना थी। वह तो इसे बाबा का चमत्कार मान रही थी। नव्या ने यह बात जब नवीन को फ़ोन करके बताई तो उसने उस पर चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया और कभी भी फ़ोन न करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। उधर नव्या को अब पूरा यकीन हो चुका था कि उस रात बाबा के आश्रम में उसके साथ कुछ गलत हुआ था। हो ना हो, उस कमरे में कोई गुप्त दरवाज़ा है जिसके रास्ते कोई उस कमरे में घुसता है और साधना कक्ष में पेट से होने के लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ रेप करता है। नव्या ने अब निश्चय कर लिया था कि वह उस पाखंडी बाबा की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रहेगी। नव्या ने अपने मन की बात माँ को बताई तो माँ बाबा के खिलाफ जाने को तैयार न हुई। पर जब नव्या ने अपनी जान देने की बात कही तो माँ उसका साथ देने को तैयार हो गई। नव्या इस बार फिर बाबा के आश्रम पहुंची और उसने बाबा को बताया कि वह उनके चमत्कार से पेट से तो हो गई है, लेकिन उसका पति उसे तलाक लेकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में वह नहीं चाहती है कि वह पेट से हो, इसलिए वह चमत्कार करके उसके पेट से होने से रोक दे। बाबा ने नव्या को एक पुड़िया देकर कहा, तुम इस चमत्कारी भभूत का सेवन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप गायब हो जाएगा। नव्या बाबा के आश्रम से घर आई और उस बाबा द्वारा दी गई भभूत को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उस भभूत को लैब में टेस्ट के लिए भेजा तो उसमें बच्चा गिराने की दवा निकली। अब नव्या को पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ जबरदस्ती सेक्स संबंध बनाने का खेल खेला जा रहा है। नव्या दोबारा उस बाबा के आश्रम में पहुंची और बाबा से बोली, बाबा, आपकी चमत्कारी भभूत के चलते पेट में पल रहा बच्चा अपने आप गायब हो गया। मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है कि इस बार मुझे वे तभी वापस ले जाएंगे जब मैं वहां जाने पर पेट से हो जाऊं। मैं चाहती हूं कि आपके चमत्कार से एक बार फिर मैं पेट से हो जाऊं, क्योंकि इस बार अगर मैं पेट से न हुई तो वे मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बाबा ने कहा, तुम दोबारा पेट से हो सकती हो, बस एक रात साधना कक्ष में गुजारनी होगी। नव्या साधना कक्ष में रात गुजारने को तैयार हो गई, पर इस बार उसने पुलिस को उस बाबा की असलियत बता दी थी। लेकिन पुलिस बिना सबूत उस बाबा पर हाथ नहीं डाल सकती थी, इसलिए पुलिस ने नव्या को सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से बाबा के पास जाने को कहा। इस बार नव्या पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई थी और बोली कि उसकी माहवारी आने के बाद का 13वां दिन है। साधना कक्ष में बैठा बाबा नव्या के साथ आई दूसरी औरत को देखकर चौंक गया और पूछा, यह कौन है। नव्या ने बताया, ये मेरी मौसी है। आज माँ की तबीयत खराब होने के चलते मौसी के साथ आना पड़ा। हकीकत तो यह थी कि नव्या के साथ आई वह औरत पुलिस वाली थी। बाबा के आश्रम में महिला पुलिस भी श्रद्धालुओं के रूप में फैली हुई थी। बाबा ने नव्या को फिर वही मिठाई खाने को दी जो उसने पर्ची पर लिखी थी, लेकिन इस बार नव्या को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि बाबा को पर्ची पर लिखी गई हर बात पता चल जाती है। इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर था जिससे आज पर्दा उठने वाला था।
नव्या इसी सोच में डूबी थी कि अचानक कि बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अब तुम साधना कक्ष में रात बिताने को तैयार हो जाओ और मिठाई खाकर आराम करो। इतना कहकर बाबा बाहर चला गया और नव्या के साथ आई मौसी से साधना कक्ष में ताला लगवाकर अपनी आराम गाह में चला गया। साधना कक्ष में बंद नव्या ने इस बार बाबा की दी हुई मिठाई नहीं खाई। वह बाबा का हर राज जान लेना चाहती थी। उसने जब बंद कमरे को बारीकी से देखा तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसे उसके कमरे में आने के दूसरे रास्ते के बारे में पता चल पाए। तभी नव्या की नज़र बाबा के साधना कक्ष के कोने में रखी अलमारी पर गई। उसने जैसे ही अलमारी के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खोला तो दरवाज़ा खुल गया। यह देखकर नव्या चौंक गई क्योंकि वह नाम मात्र की अलमारी थी। इस कमरे में घुसने का एक खुफिया दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे में जाकर खुलता था। बगल वाले कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जो पूरे आश्रम का नज़ारा दिखा रही थी। तभी नव्या की नज़र एक छोटी सी स्क्रीन पर गई। उसने उस स्क्रीन पर चल रहे नज़ारों में जो देखा उसके बाद उसे पर्ची पर लिखी हर बात के बारे में बाबा को पता चल जाने का सारा राज समझ में आ गया था। क्योंकि जहाँ पर बैठकर औरतें अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखती थी वहाँ आसपास छिपा हुआ कैमरा लगा था। बाबा इस कैमरे में बैठकर जान लेता था कि किसने कौन सी मिठाई का नाम लिखा है। फिर उसमें वह बेहोशी की दवा मिलाकर खुफिया दरवाजे से साधना कक्ष में आ जाता था। नव्या को उस कमरे की तरह तरह की मिठाइयाँ एक फ्रिज में रखी हुई भी मिल गई थी। तभी उसे बगल के कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि इस कमरे में बाबा के आने का समय हो गया है। वह बड़ी सावधानी से साधना कक्ष में लौट आई। वह अपने साथ आई महिला पुलिस को फ़ोन करना नहीं भूली। नव्या साधना कक्ष के बिस्तर पर बेहोशी का नाटक करके पड़ी थी। बाबा साधना कक्ष में आ चुका था। नव्या सब कुछ कनखियों से देख रही थी। बाबा अपने कपड़े उतार चुका था। वह नव्या के ऊपर झुकने ही वाला था कि नव्या का झन्नाटेदार थप्पड़ बाबा के कान पर पड़ा। बाबा खुद को संभालते हुए नव्या पर झपटा, लेकिन नव्या का पैर बाबा के अंग वाले हिस्से पर पड़ा और वह गस खाकर गिर गया। नव्या जोर से चिल्लाई। इसी कमरे के साथ कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुल गया और एक साथ कई पुलिस वाले कमरे में धड़धड़ाते हुए घुस आए। बाबा खुद को संभालते हुए खुफिया दरवाजे की तरफ लपका। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए उस तरफ लपके, लेकिन तब तक बाबा कहाँ छूमंतर हो गया पता ही नहीं चला। पुलिस चारों तरफ से आश्रम को घेर चुकी थी, लेकिन बाबा आश्रम में कहीं नहीं मिला। तभी आश्रम की एक साध्वी ने जो बताया उससे पुलिस वाले भी चौंक गए। उस साध्वी ने बताया, मेरी बहन भी इस बाबा के चक्कर में पड़कर इसकी शिष्या बन गई थी, लेकिन वह एक दिन बाबा का राज जान गई और उसने बाबा की सारी करतूतों का वीडियो भी बना लिया था। तभी बाबा को यह बात पता चल गई और उसने मेरी बहन को गायब करा दिया। तब से मैं अपनी बहन की खोज में यहाँ पर बाबा की शिष्या बनकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। इसी के दौरान आश्रम में बनाए गए खुफिया ठिकानों के बारे में भी मुझे पता चला। बाबा ने आश्रम के अंदर एक खुफिया कमरा बना रखा था जिसमें वह खुद के खिलाफ जाने वालों को न केवल कैद करता है बल्कि उनकी हत्या करके उन्हें वहीं दफना भी देता था। उस शिष्या ने पुलिस वाले को आश्रम के पीछे झाड़ झंखाड़ में बने एक गुप्त रास्ते से उस खुफिया कमरे तक पहुंचा दिया। वहां छिपा बाबा धर दबोचा गया। उस कमरे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और कैद की गई औरतें भी मिली। उस कमरे में कई कब्रें भी थी जिनकी खुदाई से कई औरतों की अस्थियां बरामद हुई। नव्या की सूझबूझ से पाखंडी बाबा के साधना कक्ष में औरतों के पेट से होने का राज खुल चुका था।